यीशु के खून को पवित्र जानना बहुत जरूरी है। उनके साथ सीधा रहना बहुत जरूरी है। नया जीवन की चाल चलना बहुत जरूरी है। वो नया जीवन मिला है। हम लोग पवित्रता का जीवन में चलना बहुत जरूरी है अगर हम सच में स्वर्ग देखना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे जाएंगे। 18:6। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बता दो। हाँ। जिस कटोरे में से हाँ। जिस कटोरे में से उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। हाँ। तो परमेश्वर का न्याय आप ऐसा मत सोचो कि जैसा एक कोर्ट में रहता है। अपने वर्ल्ड की कोर्ट्स में क्या रहता है, वर्ल्ड के न्यायालयों में क्या रहता है, बहुत बड़ा गुनाह किया तो छोटा सा एक सजा दे दियो, चलो निकल जाएगा वो। 50 खून किया उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो या 5-10 साल का सजा दे दो, हो गया। परमेश्वर जब न्याय करता है तो पूरी तरह से न्याय करता है। यहाँ पे लिखा है उसका जितना सजा है ना उसका डबल सजा दे दो। कि प्रभु जो है ना न्यायी प्रभु है। ठीक है। अभी पूरा हम लोग ने 50 साल समझो पाप किया, या 70 साल या 80 साल या 90 साल या 100 साल जितना जीवन था उसमें पाप किया, लेकिन अविश्वासी रहे, प्रभु में नहीं आए हम लोग। उसके बाद में अनंत काल का जीवन तक हम लोग को नरक में रहना पड़ता है। तो कितने लोग सोचेंगे ये सजा बहुत ज्यादा है। 100 साल का पाप करने के लिए लाखों साल में क्यों नरक में पड़ू। लोग सोच सकते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब है कि ये 100 साल का जीवन का जो एग्जाम का पीरियड है, अगर उसमें हम लोग सही रहते हैं तो अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। अनंत अनंत काल आनंद में रहेंगे। वो ज्यादा अच्छा है कि 100 साल का पाप का जीवन जी के नरक में रहना अच्छा है। तो जो बिजनेस करते हैं वो लोग अच्छा डील करते हैं। ये अच्छा डील है। ये अच्छा सौदा है। प्रभु के साथ अगर सीधा रहते हैं हम, प्रभु को प्रेम करते हैं 100 साल, जितनी भी अपनी उम्र है धरती पे, उसके बाद में हमेशा हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये अच्छा सौदा है। फायदे का सौदा है ना। लेकिन जो अविश्वासी है, जो सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, मरने के बाद मैं फिर कुत्ता बिल्ली बन जाऊंगा, या मरने के बाद कोई नबी मेरे लिए प्रार्थना करेगा, फिर मेरा पाप क्षमा होके जो खुदा है मुझे नरक से स्वर्ग में लेके जाएगा। मालूम है कौन लोग बोलते हैं। तो ऐसा सब कुछ होने वाला नहीं। प्रभु का न्याय पक्का है। इब्रानी में लिखा है जैसा आदमी मरता है उसके बाद उसका न्याय होता है। और वो न्याय में अगर वह पापी है, प्रभु का क्षमा नहीं है उसके ऊपर, विश्वास में नहीं है वो नरक में डाला जाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्लियरली कहता है कि जैसे इस बेबीलोन शहर में सब पाप था, इसके लिए इसके ऊपर डबल 2 गुना इसके ऊपर न्याय आने दे। ऐसा स्वर्गदूत बोलता है। देखो 7वां। जितनी उसने अपनी बड़ाई बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। हाँ। क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, हम्म। विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूं। हाँ। 8वां भी बड़ी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी। हाँ। क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हाँ। ये देखो 3 चीजें उसके ऊपर आती है। आठ 18:8 में लिखा है। कौन सी? 3 नहीं, 4। मौत आएगी, मतलब बहुत लोग मारे जाएंगे। ठीक है। फेमेन आएगा, मतलब जिसके बाद बहुत खाना था, वो दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर शहर था। पूरे वर्ल्ड में लोग जाना चाहते थे, उधर जाके रहना चाहते थे। कुछ तो मेरा होना चाहिए उधर, कोई तो जगह मैं उधर ले लूं, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन वहां पे जो है फेमेन आएगा, मतलब वहां पे भूखमरी आएगी। लोगों को खाने को नहीं होगा।
तीसरा, सब रोएंगे वहां पे लोग हमेशा खुशी मनाते थे। शाम को 6 बजे के बाद एक दुल्हन की तरह सजाई जाती थी। ऐसे बहुत से देश है, मालूम है आपको, बहुत से शहर है पूरे वर्ल्ड में, 6-7 बजे के बाद वो पूरा डेकोरेट हो जाता है। इवन दुबई में आप जाओ, ठीक है, लंदन में जाओ, न्यूयॉर्क में जाओ, 6-7 बजे के बाद एकदम डेकोरेटेड रहता है वो शहर। सब लाइटें ऑन रहती है। कितना जगह पे फटाकरे फोड़ते हैं, बहुत सी चीजें दिखाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होगा, मॉर्निंग होगा, वहां पे दुख होगा। और पूरा का पूरा प्रभु उस शहर को आग से जला देगा। और ये अचानक होगा, अचानक, अचानक होगा और पूरी तरह से होगा। ठीक है, ये अचानक होगा और पूरी तरह से होगा, और अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा होने वाला है। वो शहर में ऐसा होने वाला है अभी। हम लोग देखेंगे कि ये जो इतना प्रभु ने लाया, क्या पाप थे बेबीलोन के, जो लिटरल बेबीलोन है, जो शहर है, उसके क्या पाप थे जिसके कारण ये आया। ठीक है, सबसे पहला पाप था घमंड, प्राइड। क्या बोलती है यहाँ पे कि मैं एक रानी हूँ, मैं कोई विडो नहीं हूँ, मैं कोई विधवा नहीं हूँ कि मैं सफेद कपड़े पहन के बैठूं। मैं एक रानी हूँ। रानी क्या पहनती है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, बराबर, अच्छा खाना खाती है, अच्छे जवाहरात पहनती है, अच्छी जगह पे रहती है हर एक चीज में, और सब लोग उसको बोलना चाहिए एक क्वीन है, क्वीन आइनेस, लोग सब लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। वैसा एक शहर है, बराबर, घमंड से भरा हुआ शहर है। तो पहला पहला उसका पाप जो था वो घमंड का पाप था। चाहिए तो आप लिख के रख सकते हैं, ऐसाया 13:19 में लिखा है, ऐसाया 14:4 में लिखा है, जरमाया 50 में लिखा है। ठीक है, बेबीलोन के बारे में, कि बेबीलोन जो है वो घमंडी शहर था, घमंड करने वाला शहर था, सब घमंडी लोग रहते थे ज्यादा। दूसरा जो है बेबीलोन का पाप है, वो है इसराइल के ऊपर बहुत वो तकलीफ लाएगा, इसराइल को तंग करेगा। देखो, परमेश्वर अपना वचन को तोड़ता नहीं है। परमेश्वर ने क्या वचन दिया है? जो इसराइल को तकलीफ देगा, जो इसराइल को श्राप देगा, उसको मैं श्राप दूंगा, बराबर। जो इसराइल को आशीष देगा, मैं उसको आशीष दूंगा। आज सोचो, इसराइल को कितने देश श्राप देते हैं? इसराइल को कितने देश श्राप देते देते हैं, नहीं देते? हम लोग शायद नहीं जानते हैं। पूरे के पूरे मुस्लिम लोग जो है इसराइल को, मुस्लिम जो देश है, इसराइल को श्राप देते हैं। आप सोचो कितना बड़ा उनके ऊपर जजमेंट आने वाला है। कि वचन तोड़ता नहीं है प्रभु कभी भी अपना। ठीक है, एक इसराइल करके आदमी था, जेकब, उसकी पूरी ये संतान है जो आज इसराइल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसराइल को तकलीफ देने के कारण भी उसके ऊपर ये परमेश्वर का नाश आया। ये भी ऐसाया में लिखा है, ऐसाया 13:1, ऐसाया 14:2 से लेके 22, और जगह पे भी लिखा है। तीसरा उसका पाप था प्लेजर, सिंस एंड लग्जरीज। प्लेजर, प्लेजर मतलब सुख विलास। सुना है, हिंदी में बोलते हैं सुख विलास। सुख विलास, कितने लोग सुख विलास में है? अरे मेरे को एकदम अच्छा वाला डव चाहिए, एकदम बेस्ट मेरे को परफ्यूम चाहिए, हाँ, मदर अर्थ का कुछ या और कोई कॉस्टली। मैं आपके लिए बोल नहीं रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है ऐसा। जब मैं ऑडिट में काम करता था, तो वहाँ का जो बॉस था, फैक्ट्री का मालिक था, ठीक है, वो जब होटल में जाता था, हम लोग को लेके जाता था, तो होटल वाले को क्या बोलते हैं, आपका जो बेस्ट डिश है ना, सबसे कॉस्टली, वो लेके आओ। तो ऐसे लोग हैं, लग्जरी, भोग विलास, सुख विलास, अच्छा एकदम मेरे को मस्त फर्मेंटेशन वाला मसाज देने का, हाई मसाज देने का, एकदम अच्छी तरह से एक एक मेरा बॉडी का पोर पोर खुल जाए। ऐसे लोग हैं, बराबर, लग्जरी में रह रहे हैं। देखो, मैं वो लोग से जल नहीं रहा हूँ, ठीक है,
मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनके उनके मेरे को जलन है उन लोग के लिए, जलन नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि भोग विलास, बहुत ज्यादा अति भोग विलास होता है ना, उसमें आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। आप सोचते हैं मैं सब खरीद सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। इसके लिए अमीर लोगों को प्रभु का जरूरत नहीं। वो लोग सोचते हैं उनके पास सब कुछ है, अच्छा बंगला है, गाड़ियां है, नौकर चाकर है, बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े फार्म है, बराबर, लोनावाला इधर उधर, नहीं तो और ज्यादा आगे स्विट्जरलैंड में मेरा फार्म है, मैं 6 महीना जाके उधर रहता हूँ बर्फ के अंदर। हाँ, अच्छा उसमें घूमता हूँ, ट्राम में, वो बड़ा जो हवा में जो चलता है ना गाड़ी, से तो ऐसा सब लग्जरी में था, ऐसा भोग विलास में ये शहर था। इसके कारण भी परमेश्वर का, देखो क्यों होता है ऐसा, ऐसा परमेश्वर के जलन खाता है क्या? परमेश्वर लोग से जलता है क्या इतना भोग विलास में? इसके लिए प्रभु लोग के ऊपर न्याय ला रहा है? ऐसा नहीं है। आज कितने ही लोग हैं बेचारे जो भूख मर रहे हैं, जिनको खाने को नहीं। 7 7 स्टार होटल के बाहर भीख बेचारे लोग मानते मानते हैं। आप 5 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया वो लोग भीख मांगते हैं, और अंदर ही बैठ के उसी होटल में लोग, एक एक आदमी 15 20 हजार की एक ये खाता है, डिनर लेता है। क्या लगता है, सही है क्या? सही है? तो दैट्स व्हाट प्रभु का वचन इसके लिए बोल रहा है। वो लोग का एक पाप ये भी था कि भोग विलास, लग्जरी, अलग किस्म के पाप। देखो, जब वो परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों बोलता है कि पाप, ये पैसे का प्रेम हर एक दुष्टता की जड़ है। मती में लिखा है, पैसे का प्रेम हर एक दुष्टता की जड़ है। और बहुत ज्यादा होता है ना, तो लोग सोचते हैं अभी मैं इसका क्या करूं। अभी रिसेंटली अपना शहर में, मुंबई में एक बड़ा शादी पूरा हुआ, एक बड़े आदमी के बेटे का। कितना खर्चा किया वो, बहुत खर्चा किया, बराबर। तो फिर क्या होता है कि आपका जो मैं थिंकिंग है ना, वो वाइल्ड हो जाता है। आपका सोचना जो है ना, वो बहुत ही खराब हो जाता है। अभी क्या, ड्रग्स से मेरे को नशा नहीं आ रहा है समझे, तो कितने लोग स्नेक बाइट लेते हैं। स्नेक बाइट समझ रहे हैं? मतलब कि सांप जो है ना काटेगा तो भी नशा आता है वो लोग को। मरते नहीं है वो लोग। तो आप सोचो वो कितने खतरनाक जहरीले आदमी लोग हैं। तो ऐसी चीजों में लोग लग्जरी में फंस गए। ठीक है, ऐसी लग्जरीज में लोग फंसे हुए हैं। फिर उसके बिना वो लोग को रहना नहीं होता है। एक बार आदत हो गया ना उस चीजों का, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो आत्माएं अंदर आ जाती है। अभी उन आत्माओं को वो सब चाहिए, इसके बिना वो रह नहीं सकती है। और आपके शरीर को इस्तेमाल करती है, हमारे शरीर को इस्तेमाल करती है। इसके लिए परमेश्वर उसके लग्जरी के कारण, उसके भोग विलास के कारण भी उनके ऊपर न्याय लाता है। ये यशाया 47:8 to 11 में लिखा है, और प्रकाशित वाक्य 18 में तो लिखा ही है। ठीक है, चौथा उसका पाप था मूर्ति पूजा। बहुत सा मूर्ति पूजा, बहुत से मंदिर, बहुत से मस्जिद, बहुत से गिरजाघर। देखो मूर्तियां बहुत किस्म की होती है। कभी कभी एक कसिनो भी एक मूर्ति हो जाती है। कसिनो मतलब जुआ घर। कितने लोग सिर्फ जुआ खेलने के लिए जुआ घर में जाते हैं। वैश्यावृत्ति भी एक आइडल वर्शिप है। ड्रग्स भी एक आइडल वर्शिप है। नशा करना भी एक मूर्ति पूजा है। क्यों? नशे के बिना आदमी रह नहीं सकता है, उसको नशा करने का ही है, वो खींचता है उसको नशा। ठीक है, तो ऐसे चीजों में फंसे हुए थे लोग। यरमाया 50 में लिखा है बेबीलोन के बारे में। यरमाया 50 और 51 में। ठीक है, कि किस तरह से 52 से लेके 51 47 तक बहुत से रेफरेंसेस है जहाँ पे लिखा है कि बेबीलोन में बहुत ज्यादा आत्मिक व्यभिचार, मतलब मूर्ति पूजा होगा। ठीक है, पांचवा है फॉर्निकेशन। प्रकाशित वाक्य 14:8 और 18:3 से लेके 9 तक लिखा है। फॉर्निकेशन मतलब व्यभिचार।
हद किस्म का व्यभिचार है। मैं बोलता हूँ कि उतना ही जगहों पे जो हाई क्लास सोसाइटीज है वहाँ पे बहुत ज्यादा व्यभिचार चलता है। इतने हाई क्लास सोसाइटीज से लोग प्रभु में आए हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो लोग ने व्यभिचार छोड़ा नहीं है। बहुत ज्यादा व्यभिचार है, बहुत ज्यादा। इंसेस्ट है। इंसेस्ट मतलब अ, घर के अंदर ही फैमिली मेंबर्स के बीच में व्यभिचार है, फ्रेंड्स के बीच में व्यभिचार है। आई डोंट वांट टू से, बहुत कुछ चलता है। तो व्यभिचार के कारण भी जो है उस पूरे के पूरे भाई गल्फ कंट्रीज में बहुत सी चीजें हैं, मैं बोलूंगा नहीं इधर, ठीक है, नहीं तो शायद तो लोग डाउन कर देंगे। फिर स्पिरिटिज्म है। स्पिरिटिज्म मतलब कि दुष्ट आत्माओं को बुलाना। देखो आज आप लोग देखेंगे, आपको बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। आप जब भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल नेटवर्क का कोई भी आप साइट पे जाते हैं तो आपको टैरेट कार्ड्स के ऊपर, ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, रिकी के ऊपर, ऐसा बहुत सी चीजें लोग सिखा रहे हैं। बराबर। आप क्यों करोड़पति नहीं बन रहे? ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है। आपका मोबाइल का नंबर ऐसा रखो, ये नंबर रखो। देख रहे क्या आप लोग? बाद में जड़ती लेते हैं आपकी वीडियो के बाद। ठीक है। तो ऐसी सब चीजों में अगर हम लोग, ऐसी सब चीजें यहाँ पे है, पेंडुलम है, हजारों शैतान के तंत्र हैं पूरे वर्ल्ड में। और जहाँ पे इस जगह पे बहुत लोग स्पिरिटिज्म में है। स्पिरिटिज्म मतलब स्पिरिट से खेलते हैं, दुष्ट आत्माओं को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं। बड़े बड़े धंधे वाले बिजनेसमैन, वो लोग पूछते हैं ये धंधा मैं करूंगा, मेरे को कामयाबी होगी क्या, मेरा सेल्स इतना कैसा बढ़ जाएगा, मेरे को बताओ। तो दुष्ट आत्माएं उनको बताती है। बाबा लोग के अंदर दुष्ट आत्माएं आती है, अलग अलग तरीकों से आती है। ऐसे हजारों चीजें हैं। अगर आपको देखना है कुछ मतलब ऐसे कौन से परमेश्वर के दास है जो डिलीवरेंस में गए हैं, इन सब चीजों से डिलीवरेंस में गए हैं, जिनसे मालूम पड़ा है उनको। जैसा कर्ट कोच करके एक जर्मन ये है, डिलीवरेंस का वर्कर है, अभी प्रभु के पास चला गया लगता है, कर्ट कोच। तो वो बताएगा आपको कम से कम 300 से ज्यादा ऐसे डिविनेशन के, ज्योतिष की विद्याएं हैं जिसमें दुष्ट आत्माएं बैठी हुई है। तो ऐसा जो ये है, बेबीलोन का शहर है, ये पूरा का पूरा स्पिरिटिज्म में फंसा हुआ है, दुष्ट आत्माओं के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। ठीक है, इसके कारण परमेश्वर का इनके ऊपर न्याय आ रहा है। सॉर्सरी से, सॉर्सरी भी जो है, सॉर्सरी मतलब कि ज्योतिष का ही एक पार्ट रहता है। मेरे ख्याल से मैंने एक बार बताया है आपको कि जादू टोना ये अलग अलग तरीकों से होता है। कितना बार कुछ खिलाने पिलाने से या कपड़ा दे के आपको, कपड़ा दे रहे हैं पहनने के लिए, या कोई ऐसी चीजें कराते हैं, जो कोई भी विधि कराते हैं उसको सॉर्सरी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सॉर्सरी बोलते हैं, किया कराया बोलते हैं हिंदी में किया कराया। तो वो करने से जो होता है, क्या होता है कि आपके ऊपर जादू टोने का असर लाता है सामने वाला। फिर आठवां जो वो लोग का पाप था वो था संतों को मरवाना। बहुत से संत लोग शहीद कराती है। ठीक है। तो कितने पाप थे? 8 किस्म के पाप थे जिसके कारण बेबीलोन शहर के ऊपर परमेश्वर का न्याय आता है। घमंड पहला, इज़राइल के ऊपर उतारना, तकलीफ लाना, तकलीफ देना इज़राइल को। तीसरा, भोग विलास, प्लेजर, सिन, लग्जरीज। चौथा, मूर्ति पूजा। पांचवा, व्यभिचार। छठा, स्पिरिटिज्म मतलब दुष्टात्माओं से खेलना, ज्योतिष अलग अलग तरीकों से, सॉर्सरी जादू टोना। और आठवां, मार्टरडम ऑफ सेंट्स मतलब कि संतों का शहीद करना, संतों के सर काटना, खास करके सर काट के कितने लोगों को ये लोग मारेंगे। ठीक है। तो संतों का मार्टरडम, शहीद करना।
ऐसे 8 पापों के कारण बेबीलोन के ऊपर परमेश्वर का सख्त न्याय आता है और बेबीलोन को प्रभु नष्ट करता है। अभी हम लोग देखेंगे 18:9, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे 18:9। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और शोक विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। 10वां। और उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर से होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबेल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी घड़ी ही भर में तुझे तो दंड मिल गया। हम्म, ठीक है, आगे पढ़िए। और 11। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। हम्म, अर्थात पढ़ते पढ़ते रहिए। सोना चांदी रत्न मोती मलमल बैंगनी रेशमी लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार का सुगंधित काठ, हाथीदार दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल, लोहे और संगमरमर, सब भांति के पात्र और दालचीनी, मसाले, धूप, गंधरस, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और घास और मनुष्य के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और सुख विलास और वैभव की वस्तुएं से दूर हुई है, हाँ और वे फिर कदापि कभी नहीं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे जो है राजा लोग रो रहे हैं। 3 किस्म के लोग हैं जो इनसे अमीर बने थे। एक तो गवर्नमेंट वर्ल्ड, मतलब राजा लोग। अभी राजा, अभी के जमाने में राजा नहीं है सब जगह। गल्फ कंट्रीज में अभी भी राजा है, जैसा सऊदी अरेबिया का राजा है, शेख है, शेख भी राजा के जैसा है। ठीक है, तो राजा लोग है, और इवन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब भी पूरी दुनिया के लोग जो है अमीर बनेंगे ये लोग से, इससे, इस देश से, इस शहर से। और दूसरा कमर्शियल वर्ल्ड। कमर्शियल वर्ल्ड मतलब कि सब धंधे करने वाले ट्रेडर्स जो है, पूरी दुनिया के जो दुकानें वहां पे खुली हुई है, पूरी दुनिया के लोग वहां पे खरीदते बेचते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है ये शहर। ठीक है, और तीसरा जो है, जो लोग शिप्स चलाते हैं, मतलब ये समुंदर के बीच में है, ये शहर जो रहेगा वो समुंदर के बीच में रहेगा। तो शिप्स जो है, जो शिप से धंधा करते हैं, जो जहाजों से, पानी के जहाजों से खास करके धंधा करते हैं, उनको इससे फायदा होता था। तो ये 3 लोग किस किस्म के लोग हैं। एक तो ट्रेडर्स, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, वो अलग अलग बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन मत सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनी। ठीक है, दूसरे पॉलिटिकल वर्ल्ड जो है, राजा लोग है, गवर्नमेंट लोग, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, शेख, किंग्स, ये सब। और तीसरा जो है, जिनका जहाज है, ये सब लोग बहुत ज्यादा फायदा इससे उठाएंगे। और यहाँ पे जो है हर एक किस्म का मार्केट है। यहाँ पे सोना चांदी, पर्ल्स, और कपड़े का है तो कपड़े में भी मलमल, सबसे ऊंचा कपड़ा सिल्क, स्कारलेट, और लोबान, इंसेंस। ठीक है, अगर आप देखेंगे बहुत सा परफ्यूम वगैरह, आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा परफ्यूम बिकता है, बहुत ज्यादा परफ्यूम। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परफ्यूम गल्फ में, मतलब देशों में बिकता है, बराबर। तो और फिर वाइन। ठीक है, अभी वाइन जो है इस्लाम में वर्जित है, लेकिन वाइन, वाइन भी है। ऑयल है, अलग एक एक किस्म का, वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऐसा बहुत से ऑयल वहाँ पे उसका बिजनेस मार्केट है। फिर वीट का मार्केट है, गेहूं का, मैदे का मार्केट है, कैटल, शीप, हॉर्सेस, ये अच्छे अच्छे हॉर्सेस, मतलब कितने लोग जो है रेस के घोड़े जो खरीदने जाते हैं उधर, इसका मतलब है रेस के घोड़ों के भी वो मार्केट रहेगा उधर। ठीक है, चैरियट्स रहेंगे। चैरियट्स का मतलब है कि इवन आर्म्स जो रहते हैं, अभी चैरियट को बोलेंगे तो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर्स है, उड़ान उड़ने वाले, वो सब भी, क्योंकि उस वक्त यवान को ये सब बता रहा था, बराबर। वैसे मार्केट रहेगा, फूड का मार्केट रहेगा, इवन लोगों का मार्केट रहेगा, स्लेव्स। आप बोलेंगे स्लेवरी तो खलास हो गया, अभी गुलाम तो कोई नहीं,
गुलामों का भी मार्केट है इधर। ठीक है, लोगों को देखो, इतनी जगह पे वैश्याएं बिकती खरीदती है, मालूम है आपको, वर्ल्ड ऐसा मार्केट्स है। वैसे ही सोल्स, सोल्स मतलब हैंड में लिखा है लोगों के प्राण, सोल। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डिलीवरेंस, छुटकारे के लिए। छुटकारे में कितना बार कितने लोगों को देखो, उनका पार्ट, सोल का पार्ट चुरा लिया जाता है। ठीक है, कितने लोगों का सोल जो है, हम लोग का प्राण जो है, प्राण को एक्सचेंज कर देते हैं। कितने लोगों का पर्सनालिटी चेंज हो जाता है कुछ समय के बाद। पहला एकदम अच्छा आदमी था, बाद में उसको पूरा बिगड़ गया, बदल गया आदमी, हमको लगता है कि ये आदमी नहीं है, ये कोई दूसरा आदमी है। तो पॉसिबली उसका सोल चुरा लिया गया है। भी ये डीप चीजें है थोड़ा सा, मतलब इसका मतलब है जादू टोने वाले भी वहां पे है, क्योंकि सोल वगैरह बेचने वाले खरीदने वाले कौन है? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा जादू टोने वाले भी बहुत बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजों का खरीदना और बेचना होगा इस शहर में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 14। अब तेरी मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और सुख विलास और वैभव की वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। हाँ, आगे भी इन पढ़िए। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान गए हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे, और रोते और विलाप करते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल बैगनी लाल रंग के कपड़े पहनता था और सोने रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक मांझी और जल यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र की कमाते हैं सब दूर खड़े हुए, और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे, और रोते हुए और विलाप करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर इसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हुए थे, घड़ी ही भर में गिर गया। हाँ, देखो, आगे, 20 भी पढ़ लीजिए। हाँ। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ता हो, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसने तुम्हारा पलटा लिया। अभी ध्यान दीजिए, देखिए, मार्केट में अगर प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो कौन खरीदने और बेचने आएगा? वहां पे पूरा का पूरा जो ऑफिस है, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आई डोंट नो, मेरे को मालूम नहीं कैसा प्रभु उस पर न्याय लाएगा। अर्थक्वेक लाएगा, या ऊपर से आग गिरेगी पूरे सबको जला देगी। और जब सब जल रहा है, तब ये दूर से, ये जो है सेनानी लोग है, सेनानी मतलब जो वो शिप चलाते हैं बड़े बड़े वो, और बड़े ट्रेडर्स है, बड़े जो धंधा करने वाले बिजनेसमैन है। ठीक है, बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, अ, और राजा है, ये सब देख रहे हैं 1 घंटे के अंदर ये सब हो रहा है। और दूर से ये सब देख रहे हैं कि ये पूरा नष्ट हो रहा है। अभी इसके अंदर से ये सब नष्ट हो गया, अभी यहाँ पे कौन धंधा करेगा? ये तो पूरा का पूरा जो है वीराना हो गया, बराबर। जिस चीजों के कारण, जैसा बोलते थे कि सबसे अच्छे से अच्छा मलमल, अच्छे से अच्छा सिल्क, अच्छे से अच्छे परफ्यूम, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध जो है सोना, सब कुछ यहाँ पे मिलता था। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो गया। अर्थक्वेक करके पूरा का पूरा प्रभु ने तोड़ दिया, अभी कुछ भी नहीं है उधर। तो सब लोग रोते हैं। देखो, लोग है ना, पैसा जाने से ज्यादा रोते हैं। आपका अगर घर से किसी ने रोटी चुरा लिया, खाना चुरा लिया, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन आपके घर से अगर सोना चुरा के लेके गया कोई, तो आपको दुख होगा, होगा ना? तो ये प्रेशियस चीजें ये लोग के लिए, इसके अंदर ये लोग की जान अटकी हुई है। जो मर्चेंडाइज है, जो धंधे की चीजें है, वो सब बर्बाद हो गई, सब निकल गई। इसके लिए ये सब रो पीट रहे हैं, क्योंकि अभी इन लोगों का धंधा कैसा चलेगा? अभी इतना कमाने का आदत हो गया, करोड़ों रुपए कमाते थे हर दिन में, हर मिनट में।
अभी वो निकल गया, अभी कैसा कमाएंगे? पूरा का पूरा शहर को बर्बाद कर दिया प्रभु ने, पूरा उसके ऊपर न्याय लाया, अभी क्या करेंगे? तो ये सब जब रोते पीटते हैं, तो प्रभु अपने लोगों को मग्न होने के लिए बोलते हैं, खुश होने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कितने लोग खुश होते हैं कि अपने को बहुत बड़ा लग्जरी में प्रभु ने रखा है। लगता है ऐसा नहीं है, प्रभु अति लग्जरी में भी नहीं लाएगा प्रभु। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि हम लोग फिर लग्जरी को ही परमेश्वर मान लेंगे, उसके बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे। आज कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है कि एक जगह बहुत ज्यादा लग्जरी में आ गए तो फिर वो लोग नीचे नहीं आ सकते, वो लोग को सादा इसमें रहने को नहीं होगा। बराबर। तो यहाँ पे यही है, तो पूरा बिजनेस चौपट हो गया है, वो लोग रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग यहाँ पे खुशी मनाए। 3 बार परमेश्वर ने बोला है वचन में कि खुशी मनाओ, कभी कभी खुशी मनाने के लिए बोला है। देखो, अ, अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12:12 में, अपन जाएंगे नहीं उधर। शैतान को जब प्रभु ने निकाल दिया तो प्रभु बोलता है खुशी मनाओ। दूसरा, जब बेबीलोन को प्रभु नाश करता है, नष्ट करता है, 18:20 में प्रभु बोलता है, ए स्वर्ग के वासियों खुशी मनाओ, ए प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारा मैंने पलटा लिया है। क्योंकि बहुत से प्रेरित, बहुत से भविष्यवक्ता यहाँ पे काटे जाएंगे, क्योंकि ऐसे शहरों में झूठ का व्यापार होता है, ज्यादा लग्जरी होती है, ज्यादा पैसा होता है, तो झूठ भी वहां पे होता है। बिना झूठ के इतना आदमी कमाता नहीं है। ठीक है। तो और हम लोग को सच बोलने का लोगों ने कमांड भी दिया है और नेचर भी दिया है, उसके बिना रहेंगे नहीं, और उसके लिए हम लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए लिखा है कि खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारा पलटा लिया है। ठीक है। तो शैतान को गिराने के समय प्रभु ने वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:12 में कि खुश हो जाओ। दूसरा, बेबीलोन को नष्ट करने के समय 18:20 में प्रभु ने बोला है, ए स्वर्ग को खुश हो जा। ठीक है। तीसरा, प्रभु ने जब मैरिज होगा, मेमने का शादी होगा, यीशु मसीह का जब शादी होगा, तब प्रभु खुश होने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी जो दुल्हन है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है। तो ये 3 जगहों पे प्रभु ने बोला है खुश हो जाओ। अभी हम लोग 21 से लेके 24 पढ़ेंगे। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। आगे भी पढ़िए। बिना बजाने वालों, गायकों, बंसी बजाने वालों और तुरई फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझसे सुनाई न देगा, और किसी उधम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे का दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी, और भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पृथ्वी पर सब मरे हुओं का लहू उसी में पाया गया। हाँ, ये देखो, यहाँ पे जो है एक बड़ा पहाड़, अगर पहाड़, मतलब हम लोग पत्थर, वो ये पत्थर लिखा है, लेकिन पहाड़ समझो, पानी के अंदर गिरे तो कितना जोर से पानी ऐसा उछलता है, और जो पहाड़ है वो चकनाचूर हो जाएगा नीचे गिर के। बराबर। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एक जबरदस्त अर्थक्वेक आएगा वहां पे, और आग के द्वारा प्रभु उस पूरे के पूरे शहर को जला देगा। ठीक है। और वहां पे जो परमानेंट लोग रहते थे, देखो, म्यूजिशियन का लिखा है, हार्पिस्ट, म्यूजिशियन, फ्लूटिस्ट, ट्रम्पेटियर्स, बड़े शहर में बड़े होटल रहते, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल रहते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल रहते हैं। और इन होटलों में बहुत से आपको संगीतज्ञ मिलेंगे, डांसर्स मिलेंगे।
बराबर, कैबरे वगैरह बहुत सा चीजें चलता है, डिस्को। तो वो सब लोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। वो जो वहां पे रहते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। वहां पे कोई अभी आपको मिलेगा नहीं, होटल नहीं मिलेगा, होटल सब बर्बाद हो जाएंगे, वहां पे जितने भी रहेंगे। कोई अच्छा कारीगर नहीं रहेगा। देखो कारीगरी करते हैं अलग अलग किस्म के फैशन के, या आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं कितने लोग, मीनाकारी, वुडन वर्क, आर्ट वर्क, या किसी भी चीज पे ये रहते हैं आर्ट वर्क। सब जगह कहाँ पे मिलते हैं? बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं। उनके बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती है। तो वहाँ वहाँ पे लोग भी रहते हैं ऐसे। तो ये सब लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखता है, ऐसे सब लोग नष्ट हो जाएंगे। एक भी वहां पे लैंप नहीं रहेगा। देखो हम लोग रात को, कोई भी रहता है जहाँ पे भी, जंगल में भी रहेगा तो जला करके रहेगा, कुछ तो जला के रखेगा वो। लेकिन ये वीराना हो जाएगा, ये शहर ऐसा वीराना हो जाएगा कि वहां पे कोई भी लैंप नहीं रहेगा, कोई भी वहां पे दीपक नहीं रहेगा, रात को दीपक जलने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा वीराना हो जाएगा। ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, और शादियां नहीं होंगी, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो शादियां नहीं होंगी। शादी से थोड़ी हलचल होती है, वो खुश होते हैं, बराबर। तो वहां पे कोई शादी नहीं होगी क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे। ठीक है, ये ब्राइड ग्रूम और दूल्हा और दुल्हन का आवाज सुनाई नहीं देंगे वहां पे। ठीक है। और आपके जो मर्चेंट्स, यहाँ पे बोलता है तेरे मर्चेंट जो तेरे अंदर जो व्यापारी थे, वो दुनिया के बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़ा नाम था उनका। ठीक है। और उन्होंने अपने जादू टोने से बहुत सा जादू टोने का करके अपने व्यापार को बढ़ाया था। लेकिन उनका सब जादू टोना वगैरह सब खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और तेरे अंदर देखो, ब्लड जहाँ पे गिरता है ना, वहां पे उसका मार्क हमेशा रहता है। आप बोलेंगे कि बारिश गिरने से वो मार्क निकल जाता है, बराबर ना? बारिश गिरा, ब्लड भी निकल जाएगा, बह के निकल जाएगा, समुद्र में पहुंच जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, आत्मिक स्थानों में जहाँ पे भी खून किया गया है, जहाँ पे भी खून गिराया गया है, खास करके अपने दासों का खून, परमेश्वर के लोगों का, दास मतलब सिर्फ पास्टर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक परमेश्वर के जनों का, जहाँ पे भी खून गिराया गया है, परमेश्वर याद रखता है कि यहाँ पे मेरे बच्चे का खून गिरा है। ठीक है। इसके लिए प्रभु बोलता है कि तेरे अंदर जो भविष्यवक्ता है, संत हैं, ठीक है, उन सबका खून मिला है। तेरे अंदर खून मिला है, इसका मतलब है तूने खून बहाया है। के लिए तेरे ऊपर ये सब विपदा आई है। तो ऐसा सोचो मत कि परमेश्वर सब चुपचाप देख रहा है। न्याय के समय प्रभु पूरी तरह से न्याय करेगा, थरो न्याय करेगा। उसमें कोई कोताही, कोई कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। तो ये बेबीलोन का, थोड़ा सा मैं फास्ट गया हूँ, लेकिन ये बेबीलोन का जो है न्याय परमेश्वर रखा हुआ है। जो आने वाला शहर है बेबीलोन, जहाँ से पूरी दुनिया का ट्रेडिंग होगा, जिसपे मिस्ट्री बेबीलोन धर्म भी माना जाएगा उस वक्त। ठीक है। और बीस्ट का भी उधर वर्शिप होगा, मतलब एंटी क्राइस्ट का वर्शिप होगा। और इस तरह से उसका नाश परमेश्वर ने लिखा है। कितना बार ये 18 नंबर जब भी प्रकाशित वाक्य अपन पढ़ते हैं ना दुष्ट आत्माओं के सामने, तो दुष्ट आत्माएं बहुत रोती है। दुष्ट आत्मा किसी आदमी के अंदर है, किसी के अंदर भी है। अगर आप 18 नंबर प्रकाशित वाक्य का चैप्टर पढ़ेंगे तो दुष्ट आत्माएं बहुत हिल जाती है, डरती है वो। 17 18 बेबीलोन का पूरा पतन करने वाला है। हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एंड करते, मैं बंद करता हूँ, फिर अपन अगर कुछ सवाल है तो अपन ले लेते हैं।